Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Ahmed Afandi and today I am here with another lecture of Computer Science of Class 9th. तो मेरी पिछली वीडियो पर मुझे बहुत सपोर्ट मिली थी और मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे अप्रोच करके कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये वीडियो जल्दी बनाएं, क्योंकि इस वक्त इस कंप्यूटर की बुक की शॉर्टेज भी हुई है और जैसे इस वक्त हालात हैं, अभी कभी जल्दी आना लग नहीं रहा कि जल्दी नहीं आएगी अभी, तो इसलिए आज हम नए लेक्चर के साथ आपके साथ आए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। कल हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़ा था, तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का ये दूसरा पार्ट है, तो जो आज हम पढ़ने लगे हैं। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम क्या होता है वो पढ़ते हैं। It is important to understand the problem before jumping into the solution of the problem. For example, a riddle or a puzzle can be answered only after clear understanding. वो कहता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके शुरू करने से पहले हमें उसको प्रॉब्लम को समझना चाहिए। मतलब उसने आगे एग्जांपल भी दी है कि जब भी हम कोई रिडल सॉल्व करते हैं, जैसे कोई पजल या रिडल सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसको क्लियर अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके अंदर हमारा मकसद क्या है। उसको मकसद समझकर ही फिर ही हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम वो रिडल या पजल सॉल्व नहीं कर सकते। A clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources. वो कहता है कि अगर आपको उस प्रॉब्लम के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब आप क्लियरली जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो आपके पैसे बड़े बच सकते हैं, उसके आपका सॉल्व करने में बहुत इजी हो सकता है, आपका टाइम बड़ा बच सकता है, आपकी रिसोर्सेज बच सकती हैं इससे, और बहुत फ़ायदा है। इसलिए आपको चाहिए कि पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें फिर काम करना शुरू करें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 W's: व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। अब वो बता रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम होती कैसे है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम में आपने याद रखना है कि आपने जो 5 W होते हैं ना, उनको आपने याद रखना और इन्हें उस प्रॉब्लम के अंदर से आइडेंटिफाई करना है। जैसे अब उनके होते क्या हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। यानी प्रॉब्लम है क्या, किसकी प्रॉब्लम है, कब तक सॉल्व करनी है, कहाँ पर करनी है और क्यों करनी है। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉब्लम एनालिसिस का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है ये। Problem analysis is the process to figure out these 5 W's from a problem statement. वो कहता है कि प्रॉब्लम एनालिसिस होता ही यही है कि आप जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें से इन 5 W's को फाइंड करें। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। वो कहता है कि जो प्रॉब्लम एनालिसिस हमें एक जो हमें प्रॉब्लम गिवन है उसको सॉल्व करने में ईजी हो जाता है अगर हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं। These are the basic elements which lead towards the solution of the given problem. वो कहता है कि यही एलिमेंट्स हैं, ये जो बेसिक सी बात है, ये मतलब 5 W's वाली, ये बहुत बड़ा रोल डालते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में। और आगे वो एक एग्जांपल दे रहा है। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये ब्लू में क्या लिखा हुआ है, सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद लेटर A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task. वो कहते हैं कि सपोज करें कि आपके जो क्लास टीचर है वो आपको एक काम देता है कि अपने पूरे स्कूल में जितने भी बच्चों के नाम A से शुरू होते हैं ना, उनकी लिस्ट बनाओ। और वो लिस्ट
चाहिए, हमने एक अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी बनानी है पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की, और ये आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर काम कंप्लीट करना है। अब ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसे एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर व्हाट क्या है, हमारे वही 5 W's जो हैं हमने उन्हीं को ढूंढ के उनके आंसर निकालने। इस प्रॉब्लम में व्हाट है कि हमने क्या ढूंढना है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स whose name start with letter A, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर A। ये हमारा व्हाट है कि हमें करना क्या है। हु किसकी करनी है, स्टूडेंट्स का, मतलब किस स्टूडेंट्स के नाम जो है, जिन जिन के स्टूडेंट्स के नाम A से शुरू होते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। वाई क्यों बनानी है, डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टली बनाने के लिए। व्हेन कब तक काम ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक हफ्ते के अंदर अंदर। और वेयर किधर, स्कूल में, कि स्कूल में हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो हमने इस प्रॉब्लम को एनालाइज कर ली है, इसके 5 W's ढूंढ लिए हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी है, हो जाएगा बड़ा। और फिगर 1.2 shows the metaphorical representation of a problem where the red light represents a problem, the yellow light वो कह रहे हैं जो फिगर 1.2 है ये हमें इस प्रॉब्लम का मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि जो रेड लाइट है वो प्रॉब्लम को शो करती है, येलो लाइट एनालिसिस को करती है और ग्रीन लाइट सॉल्यूशन को करती है। इट शोज दैट प्रॉब्लम एनालिसिस मेक्स अस क्लोजर टू अ सॉल्यूशन। अब ये पिक्चर देखें, ये जो रेड लाइट है इसका मतलब है ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है ये रेड लाइट, और ये जो हमारी येलो लाइट है ये हमारा प्रॉब्लम का एनालिसिस है कि हमने ये प्रॉब्लम हमारी ये आई, हमने इसका एनालिसिस किया तो हम सॉल्यूशन के और करीब हो गए, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन आता है कि बीच में ये एनालिसिस का स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है, आपने इन्होंने इसी 5 W's को फाइंड करने की एक एक्टिविटी दी है कि स्टूडेंट्स आर पुट इन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 एंड ईच ग्रुप इज प्रोवाइडेड 2 डिफरेंट लिस्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स नेम्स। One list contains the marks of students in mathematics subject, while the other list is for physics subject. Each group is supposed to prepare the following lists: top 5% students in mathematics, top 5% students in physics, students having more than 90% marks in both subjects. वो आपको इसने एक्टिविटी दी है कि एक किस्म से एग्जाम्पल है आपको 5 W's की। उसने हमें ये प्रॉब्लम दी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 या 3 के ग्रुप्स बनाए हैं उनके, और उन दोनों ग्रुप्स को, हर ग्रुप को उन्होंने 2 डिफरेंट लिस्ट दी हैं स्टूडेंट्स के नाम की। उनमें से एक लिस्ट पे बच्चों के मैथ के सब्जेक्ट के नंबर लिखे हुए हैं और दूसरी लिस्ट पे फिजिक्स के सब्जेक्ट के नंबर लिखे हुए हैं। ग्रुप ने ये 3 इसके अंदर से उन 2 लिस्टों में से जो हैं ये 3 चीज़ें उन्होंने फाइंड करनी है कि 5% कौन से स्टूडेंट हैं जिनके सबसे ज़्यादा नंबर मैथ में आए हैं, कौन से 5% स्टूडेंट्स के फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आए हैं, और दोनों सब्जेक्ट्स में 90% से ऊपर किसके नंबर आए हैं। तो इस प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि 5 W's को आइडेंटिफाई करना है। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने ये पीछे किया था। इसी तरह इसके अंदर भी हमने व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन और वेयर निकालना है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। टुडे वी स्टडीड कंप्यूटर साइंस ऑफ 9th class and today we studied how to understand a problem. So please subscribe to my channel so I can get motivated and make more lectures for you guys as fast as possible. So Allah Hafiz, peace for all.